ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम सभी 12 राशियों के जो हमारे आप जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनके विषय में एक एक करके बात करेंगे और सभी को प्रत्येक राशिफल की चर्चा करने के उपरांत सभी को छोटे छोटे कुछ उपाय भी अवश्य देंगे। क्यों देंगे? इन उपायों को करके साथियों आप अपने दिन को और अधिक सुखद बना सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य होता है आपको उपाय देने का, तो आप इनका लाभ ले सकते हैं, लाभ लीजिएगा। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 3 मई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है प्रथम। क्यों प्रथम इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि मई के मिड मई से अधिमास आरंभ हो जाएगा। तो ये जो हमारा हिंदू पंचांग है उसके अनुसार 13 महीने हो जाएंगे, एक महीना बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको ज्येष्ठ माह प्रथम कहा गया है। तो पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, तिथि है आज द्वितीया, नक्षत्र रहेगा विशाखा और योग होगा वरियान, करण होगा तैतिल और राशि रहेगी वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में ही बने रहेंगे। राहु काल का जो समय है वह आज शाम 5:15 से लेकर के शाम 6:55 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज श्री नारद जयंती है, वीणा दान। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है आसमान में, उसी पर ये आधारित है। और आपसे एक छोटा सा निवेदन हमारी तरफ से रहेगा चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। क्यों? आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और उन वीडियोस के माध्यम से आप अच्छी जानकारियां ज्योतिष से संबंधित प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप किसी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं और आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवारजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है और अपनी नीच राशि वृश्चिक में है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे इतना कहूंगा कि आज अपने माता पिता के साथ आपका किसी प्रकार से कोई ऐसा वाद विवाद ना हो, और या फिर उनका एग्रेशन आप फेस करते करते उनको कोई उल्टे सीधे जवाब ना दे दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद जो होता है वो वरदान से कम नहीं होता। तो आप अगर उनको प्रसन्न रखेंगे, बल्कि हम तो उपाय के तौर पर आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आज अगर आप उठते हैं प्रातः, तो उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। और दूसरी बात कि अगर आप करेंगे उपाय, ये उपाय है, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके माता पिता बेशक चाहे ऊपर से आपसे नाराज हों, अंतरात्मा से उनकी दुआएं निकलेंगी और वो आपके लिए वरदान साबित होंगी। अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे, कार्य क्षेत्र में जाकर के आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आप दिखा पाएंगे और अपनी बुद्धि का अच्छा परिचय दे पाएंगे। और अपने बुद्धि के कारण ही आप सर्वत्र जाने पहचाने जाएंगे। आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के कारण ही अच्छा मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समाज में भी, घर परिवार में भी। उसके अलावा जो आपका धन कोष है उसमें वृद्धि की अच्छी संभावना है। और वैसे आपका समाज में, कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप होंगे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। आपकी टंग बहुत अच्छी रहेगी और सभी आपके प्रति काफी आकर्षित भी रहेंगे और आपके व्यवहार की सराहना करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करनी पड़ जाएं। और ये यात्रा अगर आप करेंगे बिना किसी उपाय के करते हैं तो आपको दिक्कतों का और परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको करना सिर्फ ये है कि एक तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें और
ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये दोनों मंत्र जो हैं, ओम अंगार का है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, और ओम शम शनिश्चराय नमः ये आफ्टर सनसेट। और अपने घर पर नहीं करना है, किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें। धन का आगमन आपको हो रहा है, धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, जैसे कि हायर स्टडीज़ वालों को हो रहे हैं, आप मेष राशि के जो जातक हैं, तो फिर आपको कुत्ते को, काला कुत्ता या काला सफ़ेद रंग का कुत्ता हो तो उसको आप अपने हाथों से रोटी खिला सकते हैं। बाकी के लिए आपको मैं कहूँगा, पराक्रम आपका बहुत सामान्य तौर पे चल रहा है, चलता रहेगा बिना किसी समस्या के। और बाकी का जो चीज़ें हैं वो आपके लिए, तो मैं कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर यही कहूँगा कि ओवरऑल आपका जो दिन है वो 60% से 65% तक पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। बाकी के लिए मैंने आपको उपाय दिए, वो उपाय आप करते रहिए, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे आज, 7th हाउस में। अब क्योंकि चंद्रमा 7th हाउस में अपनी नीच राशि में है साथियों, तो यहां पर थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ आपका वाद विवाद रह सकता है। उनके साथ कभी प्यार कभी तकरार, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन जहां तक हो सके अपने स्पाउस के साथ कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि रिलेशन आपके अच्छे रहें। वैसे ऐसी बात नहीं है, रोमांटिक मूड में आप रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जाने अनजाने कि जिसके कारण थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि वो तनाव भी जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। और जहां तक आपके बड़े बुजुर्गों का प्रश्न है, तो बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बराबर बना हुआ है, बना रहेगा। और जो आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, और गणपति जी की पूजा करिएगा तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साथ ही जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेकर के। अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए मेहनत अधिक करनी होगी, परिश्रम अधिक करना होगा, ये सोचते हुए कि भाई मुझे मेहनत करनी है, रिजल्ट्स की तो बाद में की बात है, तब जाके आपको कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप उपाय कर रहे हैं, उपाय के नाम पर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है संध्या के समय, और साथ ही अगर सुंदरकांड का भी पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे परिणाम हासिल हो जाएंगे आपको। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मूड आपका रोमांटिक रहेगा, रोमांच आपके अंदर भरपूर तरीके से रहने वाला है, और आपका पराक्रम भी उसमें थोड़ी कमी है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आप हो सके तो बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें। बात करेंगे मिथुन राशि को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो 6ठे भाव में रहेंगे। तो आज एक तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना होगा। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम आपका चल रहा है वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, लाभ की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, और भाग अचानक आपका साथ दे सकता है। कोई अचानक ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो आपके फेवर में हो। बाकी वैसे देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें बिल्कुल लाइफ में एकदम सामान्य तौर पे जैसे चलती हैं वैसे चल रही हैं, मगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और ये चैलेंजेस फेस आपको ज़्यादा ना करने पड़ें, या करने भी पड़ें तो आप उनको आसानी से एक तरीके से उनको सॉल्व कर लें, उनसे बाहर निकल जाएं, उनको हल करते हुए समस्याओं को। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा, आप एक तरीके से विजयी साबित होंगे। कितना ही आपके लिए चैलेंजेस क्यों ना हो, हनुमान स्तोत्रम आपको सारे कष्टों से बाहर निकालेंगे। और इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम को लेकर के कोई समस्या आपके लिए नहीं है, कोई रुकावट या बाधा नहीं है। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप चाहते हैं रिलेशन अच्छे रहें, क्योंकि वहाँ पर भी संदेह है कि आपकी कुछ तल्ख रिलेशनशिप बन जाए या हो जाए आज के दिन, इसके लिए फिर आपको उपाय करना है। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप प्रातःकाल आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ करके ही करना होगा। और
सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके, और हो सके तो भगवान शंकर जी के भी शिवलिंग पर लगाएं जल अर्पित करने के बाद, तो आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य तौर पे ही परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर सरस्वती माता की पूजा करने से बेहतर स्थिति बन सकती है परिणामों की। आगे कर्क राशि की बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज पंचम भाव में है, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए या तो पढ़ाई से मन उनका हटेगा, या फिर जो भी वो करेंगे पढ़ाई में अपना समय देंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, चीज़ें उनके समझ में ना आ पाएँ, चीज़ें दिमाग में ना बैठ पाएँ, ऐसी समस्या भी रह सकती है। यानी कि या फिर पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड कुछ भी समस्याएं आपके लिए बन सकती, उसकी वजह से जो आपके रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उपाय किया, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल किया स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो आप अपनी इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, समस्याओं से। वैसे धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। फीमेल मित्रों से कुछ ज़्यादा आशा की जा सकती है आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, या जो भी जिस प्रकार की भी आप उनसे अपेक्षा करते हैं। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग अच्छा प्राप्त करेंगे। और दूसरी ओर जो धन का संचय आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। यानी कि जितना आप धन संचय करना चाहेंगे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा नहीं हो पाएंगी चीज़ें, जब तक कि आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप नहीं करेंगे। संध्या के समय आप इस मंत्र को जाप करें, एक माला कम से कम, तो फिर आपके ये जो है समस्या दूर हो जाएगी, मनी सेविंग्स को इंक्रीज करने वाली। कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व परिणामों का आपको प्राप्ति का योग है, बहुत अच्छा योग है, बुध आदित्य राज योग है, पदोन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर, और जहाँ तक आप हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगी अपने परिणामों को प्राप्त करने के मामले में, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, और भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध पैदा होगा। यानी कि मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी, प्रभाव पूरा बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें बहुत फेवरेबल होंगी, लेकिन फिर भी कहीं आगे बढ़ने में या कुछ किसी पदोन्नति में जो आपकी ड्यू है या होनी चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाग्य के कारण रुकावट। अब भाग्य को अगर आप अपने मजबूत और सही करना और देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उपाय आप करें काल भैरव जी की पूजा। प्रातःकाल काल भैरव जी की पूजा और गणपति जी की पूजा करें, या ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त। बेशक ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप ना करें, लेकिन गणपति जी की पूजा जरूर कर लें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें और काल भैरव जी की पूजा। बात करेंगे आगे सिंह राशि को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से आज चंद्रमा जो है वो अपनी नीच राशि चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे। लेकिन यहाँ रहने से माता की ओर से आपको चिंताएं रह सकती हैं। मातृपक्ष से एक तरीके से उनके कारण आपको टेंशन, तनाव आपके दिमाग में रह सकता है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे उनकी एक तरीके से वो आपसे किसी बात को लेकर के नाखुश, अपनी नाखुशी जाहिर करें या अपना थोड़ा सा क्रोध जाहिर करें। तो ऐसी भी समस्या कुछ माता के साथ अगर आप रहते हैं तो हो सकती है, इसकी ज़्यादा संभावना बनती है आज के दिन, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा सा बचिएगा। अगर फिर भी मजबूरी में करनी पड़ती है तो फिर उसके लिए आपको उपाय करना है। एक मंत्र देंगे, उसका उच्चारण करें 11, 21 या 108 बार, तब आप यात्रा पर निकलेंगे, तब आपको अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। वैसे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं हर तरीके से, और धर्म के प्रति आपकी आस्था बहुत अच्छी बनी रहेगी। और वैवाहिक जीवन को भी अगर आप अच्छे देखना चाहते हैं तो फिर आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें, एक माला या 11 बार या 21 बार, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बनेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं साथियों कि अगर आपके घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी कड़वाहट रहने की संभावना है, तो फिर उसके लिए आपको ओम बू बुद्धाय नमः बस 11 या 21 बार इस मंत्र को जप लीजिए। बात अंत में आगे करेंगे जाकर के कन्या राशि को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में रहेंगे अपनी नीच राशि वृश्चिक में, तो आपके पराक्रम में कमी। छोटी दूरी की यात्राएं अगर कर रहे हैं या करने के लिए निकल चुके हैं तो वहाँ से परिणाम जो है
वो आपके अनुकूल प्राप्त ना हो या आपको परेशानियों का करना पड़े सामना। छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी ओर से कि किसी भी तरह से उनके साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद पैदा ना हो। वैसे दूसरी ओर भाग्य का साथ आपको मिल रहा है कन्या राशि के जातकों को, ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है आज के दिन। लेकिन उधर वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष की स्थिति देखने में आ रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष पैदा हो सकता है या बना हुआ है, ये संभावना लगती है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आपके लिए भी थोड़ी सी समस्या बनती हुई दिख रही है, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है अपने रिजल्ट्स को मेंटेन रखने के लिए। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए करना है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। एक तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी एक माला, और जो मंत्र हमने अभी आपको दिया है ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इस मंत्र की करिएगा तो आपके पारिवारिक यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सुधार होते हुए आप जरूर देखेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे, कोई ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, मगर सुख सुविधाओं का लाभ आप आनंद से के साथ लेंगे, खूब आनंद लेंगे सुख सुविधाओं का, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने पराक्रम को सही करना चाहते हैं, बिना पराक्रम के संसार में कुछ नहीं है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है साथियों। तो अब सबसे पहले तो ये है कि आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप उदित चंद्रमा को अर्घ दें, शुद्ध जल ले लें, उसमें कच्चा दूध मिला लें और मिश्री मिला लें। बस ये करके आपको उदित चंद्रमा को, जो चंद्रमा उदय हो रहे हो तब आप उनको अर्घ देना है। बस ये करना है तो आपके पराक्रम अच्छा होगा, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। तो ये जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी, आपके हाथों में पैसा आएगा इस चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत, इस उपाय को करने के उपरांत। ज्योतिष अध्ययन केंद्र में अब हमारी जो तुला राशि के आप जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, ये जो तुला राशि है जिनका कि लिब्रा साइन है, तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा जो है आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में, और नीच अवस्था में है। तो यहां पर अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का आपका वाद विवाद पैदा ना हो, कलह कलेश ना हो, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और जो उपाय हम आपको देंगे वो जरूर कीजिएगा। उस उपाय को करने के उपरांत इस बात की संभावना बहुत कम हो जाएगी कि आपका अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का कलह कलेश हो। और साथ ही जो आपने अपना पैसा इतनी मेहनत से संचय किया हुआ है, जोड़ा है किसी तरह से, उसमें भी कमी आने के योग बन रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए, पराक्रम आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम के माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी चीज़ों को काफ़ी हद तक अपने नियंत्रण में रख पाएंगे और अपने कार्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे अपने पराक्रम के कारण, अपनी मेहनत और परिश्रम के कारण। अगर मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात आपसे करूं तो मैं कहूंगा कि देखिए, आपकी बुद्धि थोड़ा इधर उधर होने की संभावना बन रही है, पढ़ाई से दिल आपका हट सकता है, और पढ़ाई से दिल हटना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। और पढ़ाई में दिल कैसे लगे, इसके लिए मैं आपको बराबर एक ही उपाय दे रहा हूं ज़्यादातर, कि आपको माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए नित्य प्रतिदिन। और अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके हाथ में कंटिन्यूअसली बना रहे, किसी प्रकार की रुकावट बाधा ना पैदा हो, तो फिर आप गणपति जी की पूजा भी जरूर करें साथी। गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप ही प्राप्त होगी। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का संबंध है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई संभावना ऐसी नहीं है कि जो परेशानी पैदा हो। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं मंत्रों के, और 11 या 21 बार, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि को लेकर के, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका वृश्चिक राशि है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि में ही चंद्रमा नीच अवस्था में बैठे हैं, लेकिन कम से कम ये है कि शुक्र की शुभ दृष्टि उनके ऊपर पड़ने से तो जो भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं या आएंगे आज के दिन, तो वो शीघ्रता से निकल भी जाएंगे, जल्दी जल्दी वो बाहर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है, देखनी है कि भाई किसी भी प्रकार से आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी नहीं होने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार क्या करेंगे, तनाव देंगे, टेंशन देंगे, स्वास्थ्य में कमी लाएंगे। ये बात भी जरूर समझने वाली है।
तो इसीलिए अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। मैंने जैसा कि कहा कि शुक्र की दृष्टि है तो वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को नियंत्रण करेगा। शुक्र वैसे भी आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र और चंद्रमा की युति भी एक तरीके से ये भी एक राजयोग का निर्माण करती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर विवाह जो आपका है, मतलब वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ जिसको कहते हैं, तो मैरिड लाइफ में भी जो थोड़ी समस्याएं हैं उनके भी दूर होने की संभावना बन रही है या उसमें कमी आने की संभावना। विरोधी शांत रहेंगे, रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, यानी कि पहले से भी कोई अगर स्वास्थ्य में कमी थी तो वो दूर होगा और आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। जहां तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम के लिए तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की जाप की कीजिए तो आपके लिए मित्रों का भी सहयोग हाजिर होगा, तैयार रहेंगे मित्र आपके लिए, तत्पर रहेंगे, आपकी सहायता करने के लिए आपके लिए हमेशा आगे रहेंगे इस मंत्र का जाप करेंगे तो। और धन का आगमन में भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और कर सकेंगे। और अपने परिवार के साथ भी आपका सामंजस्य बहुत अच्छा बना हुआ है। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो हायर स्टडीज़ वाले हैं, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को ही अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। साथ में हनुमान जी की भी पूजा जरूर करते रहें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर वो चाहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिंपली हनुमान जी की आरती, और ऐसा करके आप अपने पढ़ाई से संबंधित परिणामों को बदल भी सकते हैं अपने अनुकूल। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, बस इतना सा कर लीजिए 11 या 21 बार। बात आगे धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है द्वादश भाव में है। द्वादश भाव के जो चंद्रमा है यात्रा में थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहे हैं। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं तो इस यात्रा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन हाँ, अगर आप उपाय करके जाते हैं, बरगद के पेड़ को, बरगद के वृक्ष पर जल अर्पित करके जाएं आप, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो इस मंत्र का जाप करिएगा। या भगवान शंकर जी के, सिंपली आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल थोड़ा सा, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लें तो और भी अच्छा, जल अर्पित करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं, यात्रा पर निकल जाएं। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यात्रा भी आपके लिए अच्छे परिणाम दे जाएगी इस उपाय को करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि चंद्रमा नीच के हैं, आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर सकते हैं। उधर धन के आगमन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि पहले ही कह दिया है कि भाई आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, भगवान शंकर जी पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके, और अगर हो सके तो अपने कपड़ों पर डियो वगैरह लगाएं, और परफ्यूम है, सेंट है, जो भी आपके पास है वो लगा सकते हैं। तो उससे आपके धन का आगमन भी आपके लिए, उसमें रुकावट नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हरी चीज़ों का दान करना है, या गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करने की उनकी यहाँ पर ऐसी संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, ग्रहों की मजबूत स्थिति, आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और उधर हायर स्टडीज़ वालों के लिए भी है। मगर गणपति जी की पूजा करना, मैं कहता हूँ गणपति जी की पूजा करेंगे, गणपति जी को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद होगा ऐसा करने से, गणपति जी की पूजा करने पर। और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपका जो विरोधी है वो भी शांत रहेंगे। और अपने ज्ञान का उपयोग आप जरूर करें, उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है, मिलेगा बराबर। बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनको बता दें कि देखिए, अगर आप अपने करियर में, क्योंकि आपके जो चंद्रमा हैं ये आपकी राशि से आज कहाँ पर हैं, एकादश भाव में, नीच अवस्था में, तो धन के आगमन में ये ब्रेक लगा रहे हैं, कमी पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। जो आपकी अर्निंग्स हैं, जो आय है उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर ब्रेक लग रहे हैं। और उधर तो ब्रेक लग ही रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपने पैसा अपना जमा करके रखा हुआ है, कोई भी जो मनी सेविंग्स है, उसमें भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो या कहीं पर भी आप घर परिवार में हैं, सोशल सर्किल में, जहाँ पर भी हैं, तो आपको एक तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की हम बराबर सलाह दे रहे हैं कि रखनी है। वाणी को नियंत्रण में रखना है, बहुत सोच समझ करके ही बोलना है, नहीं तो उसका
ज़्यादा नुकसान आपको होगा, ये आपको समझना होगा। वैसे अगर मैंने जैसा कहा कि धन के मामलों में रुकावट, कमी की भी यहाँ पर संकेत हैं, चंद्रमा नीच की अवस्था में है, लेकिन अगर आप छोटा सा उपाय करेंगे, और छोटा उपाय क्या है, वो यही है कि आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध पिला दें, उन्हें सफ़ेद सफ़ेद छोटे से रुमाल दे सकते हैं, कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं। ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो आपके धन के आगमन की जो जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी और पूरी तरीके से पैसा आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आप आज के दिन ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करेंगे। तो आपको ये चाहिए, पराक्रम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी पैदा हो जाती है, कभी शरीर आपका साथ नहीं देता, क्योंकि शनि और मंगल की जो युति ये बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को भी प्रभावित कर रही है। आपकी इच्छा बहुत करती है, करेगी कि आप मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़ें, बिना मेहनत के आगे बिल्कुल ना जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं शनि जो है वो उसमें ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना आपको माइंड सेट रखना है, और माइंड सेट रखते हुए ओम हम हनुमताय नमः, ओम हम हनुमताय नमः खाली वक्त में भी आप अपने मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के घर से जरूर निकलें। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है 10वें भाव में है। तो भाई आज के दिन आप, यूँ तो रविवार का दिन है, ये भी अच्छी बात है, ज़्यादातर कार्यालय ऑफिसेज लोगों की छुट्टियां होती हैं, घर पर होते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको जाना भी पड़ता है। तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको जाना पड़ता है, कि वो अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ भी कोई टकराव वाली स्थिति पैदा ना होने दें। आर्गूमेंट्स आप किसी के साथ ना कर बैठें, क्योंकि यहाँ पर जो है नीच के चंद्रमा है, कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे। तो आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहना है, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के साथ आर्गूमेंट्स नहीं करने हैं किसी के साथ, और अपने कार्यों को भी बहुत सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ पूरा करना है। वहाँ पर भी कमी आ सकती है। कहने का भाव ये है कि आपको कार्य क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, तो आपका स्टेटस, आपकी पोजीशन या आपका जो रेपू है उसको कहीं ना कहीं कोई दाग धब्बा लग जाए और आपको उसके लिए इंसल्ट आपकी हो सीनियर्स के द्वारा, ऐसे यहाँ पर संकेत हैं। लेकिन अगर आप इन सभी बातों का रखेंगे ध्यान और उपाय करेंगे, और उपाय यही है कि आप आज के दिन दूध, दही, चावल जैसी चीज़ों का किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के दान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वैसे तो धन का आगमन तो कुंभ राशि के जातकों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ समस्या है तो कहाँ है, धन का संचय करने में, और वहाँ पर आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ समस्याएं बनती दिख रही हैं। और घर परिवार में यानी कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी समस्या जरूर है। तो भाई गणपति जी की पूजा, मैं तो कहूँगा कि ओम गण गणपतये नमः, एक माला इसकी कीजिए। अगर आप इसकी करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, और मेहनत करके, और जो उपाय हम आपको दे रहे हैं ये छोटे छोटे से उपाय करके आप अपनी सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। वैवाहिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अगर मैंने जैसा कहा है कि गणपति जी की आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आएंगे। और जो मैंने अभी बताया कि भाई चंद्रमा के लिए जो उपाय आपको मैंने दिया है वो भी जरूर कीजिएगा, और चंद्रमा के लिए जैसे दूध, दही, चावल जैसी चीज़ किसी धार्मिक स्थल में जाकर के दान करके आना, तो ये आप करेंगे तो इससे अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अंत में बात मीन राशि को लेकर के कर लेते हैं, जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, शनि मंगल की जो जोड़ी है ये आपके लगन भाव में ही बैठी है, और चंद्रमा जो है यहाँ से सप्तम भाव में है। तो यूँ तो चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अब अपनी नीच राशि में है फिलहाल, तो यहाँ पर जो है भाग्य में कुछ ना कुछ अवरोध पैदा भी हो रहे हैं। चंद्रमा के नीच राशि में होने के कारण भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहे हैं, और इसका जो है हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है, और ऐसा प्रभाव जिससे कि उनके रिजल्ट्स थोड़ा डाउन साइड में रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना होने दें, बिल्कुल ना होने दें। सबसे पहला उपाय तो चंद्रमा को से अच्छे परिणाम लेने का या अपने भाग्य का
साथ आपको मिलता रहे, उसके लिए, चंद्रमा को खुश करने के लिए आप सवेरे उठते ही सबसे पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करें। माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद। कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे बहुत ही अच्छा सफल उसमें होंगे, पूरी तरह से सफल होंगे और अपने उन्नति के भी चांस आपके लिए बने हुए हैं। लेकिन मन के अंदर, दिमाग में थोड़ा तनाव, टेंशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें उथल पुथल रहने की संभावना अधिक है। तो बस आपको काल भैरव जी की पूजा करने का ही हमारी तरफ से सुझाव है। मीन राशि के जातकों को काल भैरव जी की पूजा करेंगे, आपके सारे शत्रु भी आपके शांत हो जाएंगे, दिमाग में भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कि मैं अभी आगे भी बोला था, 2 मई के उसमें भी बोला था कि अगर ऐसे लोग हैं जो जिनका बोलने का काम है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कहीं पर भी हैं, ऐसे लोग हैं, लॉयर हैं, या जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है उनके लिए तरक्की का और उनकी वाई मिलने का। मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आप तो मिट्टी को भी सोने के रेट में बेच के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की है स्थिति बन रही है। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है या हायर स्टडीज़ वालों का, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैंने कहा था कि माता के चरण छुएं, और माता के चरण छूने के साथ साथ आप साथियों सफ़ेद चीज़ों का भी दान करेंगे तो आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम। दूध का दान करें, सबसे अच्छा है दूध का और दही का दान करना, ये आप कर सकते हैं धार्मिक स्थल में जाकर के। तो आप जो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा परिणामों की प्राप्ति होगी, संतान द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि साथियों, स्वास्थ्य के लिए तो फिर हम आपको बता ही रहे हैं कि देखिए, स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा सा सही रहेगा अगर आप काल भैरव जी की पूजा करते हैं। तो वो चीज़ आप करिएगा। ये जो छोटे छोटे हमने उपाय बताए हैं इनको करें, आपको अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। जहाँ निगेटिविटी भी है वहाँ पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज 3 मई 2026 दिन रविवार का दैनिक राशिफल। ये चर्चा अगर आपको राशिफल पर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी उसका भी लाभ आप ले सकें। और साथियों, आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से रूबरू हो रहे हैं और अपने अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य को परामर्श करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।